हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ केस लॉ डिस्कस करने वाली हूँ वो हम टैक्स प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स सभी के लिए जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसका जजमेंट 4 मई 2021 को राजस्थान हाई कोर्ट ने पास किया था। दैट इज भगवान सहाय गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस के जो पिटिशनर हैं दैट इज भगवान सहाय गुप्ता जी, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ इन कस्टडी फ्रॉम जनवरी 2020, जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी फॉर बेल फॉर अंडर सेक्शन 132 ऑफ CGST एक्ट 2017। अब सेक्शन 132 ऑफ CGST एक्ट जो है उसके अंदर बड़े सारे ऑफेंसेस और उसकी पनिशमेंट्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सप्लाई कर दी है बट इनवॉइस नहीं रेज किया, इनवॉइस रेज कर दिया है बट सप्लाई नहीं करी, फ्रॉडुलेंटली या रॉन्गफुली ITC गेन कर लिया है, अवेल कर लिया है, या फिर किसी GST ऑफिसर को उसका काम करने से रिस्ट्रिक्ट किया है, इसी तरीके के तमाम जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब की पनिशमेंट्स उसके अंदर मेंशन्ड है। तो इस केस के अंदर GST डिपार्टमेंट गुप्ता जी के ऊपर ये एलिगेशन लगाता है कि उन्होंने कुछ 11 फेक फर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया एंड उसके थ्रू उन्होंने 146 करोड़ रुपीस का रॉन्गफुल ITC अवेल किया एंड वो जानते थे कि ये सारी की सारी फर्में नॉन एग्जिस्टेंट हैं। अब इसके ऊपर गुप्ता जी ने ये कहा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए थे हमने उसी के बेसिस के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन करी थी, बट ये जो हमारा बयान था ये हमें वापस लेना पड़ा क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकली हैरेस किया गया, हमें मारा गया ऑफिसर्स के थ्रू। अब GST डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि जहां रेट 1500 रुपये पर रिटर्न का है, गुप्ता जी ने 3500 रुपये पर रिटर्न का रेट चार्ज किया है। अब इसके ऊपर गुप्ता जी ने ये कहा कि हमने अपनी चार्ज शीट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमने 75,000 रुपीज GST रिटर्न फाइलिंग के चार्ज करे एनुअली एंड 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन के चार्ज किए एंड हमारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन भी नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उनसे इसके अलावा चार्ज किया है या कोई परसेंटेज ITC अवेल करने की चार्ज की है। एंड साहब, हमारे छोटे बच्चे भी हैं एंड 1 साल 5 महीने हो चुके हैं एंड हम अभी तक कस्टडी के अंदर हैं। अब राजस्थान हाई कोर्ट इन सब चीज़ों को समझती है, सुनती है एंड ये भी एनालाइज करती है कि सबसे पहले तो उन्होंने 1500 रुपये की जगह खुद ही वो अपने अमाउंट को डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 1500 रुपये पर रिटर्न ही आपको चार्ज करना है। दूसरा, इन्हें 1 साल 5 महीने हो चुके हैं कस्टडी के अंदर। तीसरा, इनके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं है कि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया या कोई परसेंटेज ऑफ ITC रॉन्ग अवेलमेंट इन्होंने इस तरीके का कुछ चार्ज किया है। तो जो राजस्थान हाई कोर्ट है वो बेल की जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देती है, प्रोवाइडेड कि आपको 1 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड देना होगा एंड उसके साथ 50-50 हज़ार रुपए की 2 श्योरिटीज देनी पड़ेंगी। अब फ्रेंड्स, इस केस लॉ से हमें ये समझना है कि गुप्ता जी की तरह हम कोई गलती ना कर बैठे। हमें अपने क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस को, क्लाइंट क्या करता है, सबको पहले समझना चाहिए, उसके बाद उसके साथ डील करनी चाहिए, रादर देन सिर्फ डॉक्यूमेंट बेसिस पे हम काम चालू कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।